नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उससे पहले नजर डालते हैं शेयर मार्केट से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर पर। आज शेयर बाजार में देखा गया बड़ा बदलाव। अपने सबसे उच्चत स्तर पर पहुंचा बीएसई। कई देशों के शेयर मार्केट में आई तेजी। बीएसई सेंसेक्स ने लगाई छलांग। पहली बार सेंसेक्स 50,000 के पार। तो शेयर मार्केट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आज शेयर बाजार में बड़ा बदलाव देखा गया है। अपने सबसे उच्च स्तर पर पहुंचा बीएसई। कई देशों के शेयर मार्केट में आई तेजी। बीएसई सेंसेक्स ने लगाई छलांग। पहली बार सेंसेक्स 50,000 के पार। आज शेयर बाजार में सबसे बड़ा बदलाव देखा गया है। बता दें कि अपने सबसे उच्चत स्तर पर बीएसई पहुंचा है। कई देशों के शेयर मार्केट में आई तेजी। बीएसई सेंसेक्स ने लगाई छलांग। पहली बार सेंसेक्स 50,000 के पार। आज शेयर बाजार के देखा गया है बड़ा बदलाव। जी हां, बता दें कि अपने सबसे उच्चत स्तर पर पहुंचा बीएसई। कई देशों के शेयर मार्केट में आई तेजी। बीएसई सेंसेक्स ने लगाई छलांग। पहली बार सेंसेक्स 50,000 के पार। तो शेयर मार्केट से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीएसई सेंसेक्स ने छलांग लगाई है। पहली बार सेंसेक्स 50,000 के पार। आज शेयर बाजार में देखा गया बड़ा बदलाव। अपने सबसे उच्च स्तर पर पहुंचा बीएसई। कई देशों के शेयर मार्केट में आई तेजी। बीएसई सेंसेक्स ने लगाई छलांग। तो हम इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पहली बार सेंसेक्स 50,000 के पार पहुंच गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र। तो धर्मेंद्र जी, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इस खबर को लेकर? की छलांग लगाई है सेंसेक्स ने। उसके मुताबिक ये भी माना जा रहा है कि अमेरिका में जिस तरह से बाइडेन आए हैं, बाइडेन के आने के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब चढ़ेगा सेंसेक्स, और जो सोना है उसकी उसमें भी गिरावट आएगी और वो चमकेगा। मतलब कहने का सोना पहले की तरह जो लोग आसानी से खरीदते हैं वो खरीद सकेंगे, और जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी। लेकिन अचानक से एकदम से 50,000 की उछाल आने के बाद ये बात और साफ हो चुकी है। गुरुवार को देश भर के जितने भी शेयर बाजार थे वो सभी के सभी एक प्रकार से दंग से थे, जिस तरह से 50,000 की उछाल आई है। और इसके मुताबिक करीब 14,730 पर कारोबार कर रहा है, जिस तरह से उछाल आई है उसके मुताबिक। बार बार एक ही बात के कयास लगाया जा रहा था कि अब ये माना जा रहा है कि जो सोना है, सोने की कीमत करीब 55,000 रुपए तक जा सकती है। और ये सब अभी फिलहाल जो स्थितियां सामने आई हैं देश की, उसमें यही है कि एक मुद्दा यही निकल कर सामने आ रहा है कि बाइडेन के आने के कारण ऐसा हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। सेंसेक्स अपनी एक नियत उसकी एक गणना रहती है, उसके मुताबिक इसमें उछाल आती है, गिरावट आती है। लेकिन जिस तरह से बार बार बाइडेन को ही एक संकेत माना जा रहा है कि बाइडेन के आने के कारण जो है वो सेंसेक्स चढ़ा है। जी, इतना बड़ा बदलाव देखा गया है शेयर मार्केट में, वो किस समय, आखिर ये जो पहले का समय था वो इस समय कितना ज्यादा टाइम हो गया है कि वो पहले से और अब इतनी ज्यादा इसमें तेजी आई है? देखिए, तेजी की बात करें तो अभी जो भारत है उसकी नजर इस पर, सेंसेक्स पर और बाइडेन पर इसलिए है क्योंकि अमेरिका ऐसे बड़े देशों में शामिल है जिसके साथ भारत का जो ट्रेड है वो बिल्कुल सरप्लस है। यानी भारत आयात के जो मुकाबले निर्यात ज्यादा करता है।
और पिछले 2 दशकों की अगर बात करें तो अमेरिका भारत के लिए एफडीआई का 5वां बड़ा स्रोत है। तो औसतन अगर माना जाए तो 6.5% करीब एफडीआई जो है वो अमेरिका से लाता है। और वहीं अगर गौर करें तो अनुमानित 1/3 विदेशी पोर्टफोलियो जो है उसका निवेश अमेरिका से बीते सितंबर के महीने तक करीब 33.22 लाख में से 11.21 लाख रुपए अगर माना जाए तो वो अमेरिका से आए थे। तो इसके मुताबिक भारत की नजर इसलिए इस पर लगी हुई है, जिस तरह से उछाल आ रहा है। उछाल आने से भारत की नजर इसलिए है क्योंकि उसका फायदा होगा, ये बात जाहिर सी है। तो इसलिए बार बार एक बात यही सामने आ रही है कि बाइडेन आए थे तभी ये बात कही गई थी कि सेंसेक्स चढ़ेगा और सोना चमकेगा। तो सोना की कीमत जो है लगभग 55,000 रुपए तक आंकी जा रही है और जो सेंसेक्स है वो 50,000 से भी और ऊपर जाने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो मतलब जिस तरह से इस शेयर मार्केट में उछाल देखा जा रहा है, जिस तरह से लोग इसे बाइडेन से कंपेयर कर रहे हैं, तो मतलब ये पूरी तरह से सही नहीं है। इसके पीछे इसका कोई मतलब नहीं है कि बाइडेन को इसके बारे में जिम्मेदार ठहराना, तो इससे इसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, मतलब कहा भी जा सकता है, दोनों बातें हैं क्योंकि बाइडेन जो है उनकी अपनी एक नई पॉलिसी है। अगर ट्रंप की बात करें, ट्रंप से बेहतर पॉलिसी इसमें बाइडेन की बताई जा रही है। अगर पिछले जो करार इन्होंने और देशों के साथ किए थे, उस बाइडेन के आने के बाद वो सभी करार जो है उसको रद्द किए जा रहे हैं और बहुत सारी नई पॉलिसी जो है वो बाइडेन लागू कर रहे हैं। और अगर बात करें बेहतरी की जो उम्मीद होती है ना, उसके अंतर्गत जो चीन के साथ जो ट्रेड की जो पॉलिसी थी वो बंद तो नहीं होगी, लेकिन ट्रंप का जैसा टकराव भी नहीं दिख रहा। जैसे कि ट्रंप डायरेक्ट चीन से टकराव रखते थे, वो अब जो है वो कम होगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो एक निश्चितता होती थी, एक अनिश्चितता होती थी, वो अनिश्चितता खत्म होने की अब संभावना बाइडेन के आने के कारण बढ़ गई है। माना जा रहा है कि ट्रंप की जो पॉलिसी थी उसको बाइडेन पूरी तरह पलट रहे हैं। यही एक बड़ा कारण है कि सेक्शंस में भी। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जल निगम कर्मियों को नहीं मिल रहा वेतन। 4 महीने से नहीं मिल रहा है और वेतन और पेंशन। अगस्त 2020 से अब तक नहीं मिला वेतन। पेंशन न मिलने पर कोर्ट जा रहे कर्मचारी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जल निगम कर्मियों को नहीं मिल रहा है वेतन। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता रेहान वारसी। तो रेहान जी, क्या कुछ मामला सामने आ रहा है इस खबर को लेके? जी प्रिया, बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये जो धरना प्रदर्शन ये लोग पूर्व में भी कर रहे थे, लगातार धरना प्रदर्शन के द्वारा जो अधिकारी हैं उनको अपना विरोध जता रहे थे कि हमारा पेंशन नहीं मिल रही, हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही है। इससे पूर्व में भी दिवाली के दौरान भी समय से इनको वेतन नहीं मिला था, जब भी जल निगम के जो कर्मचारी थे वो नाराज थे। और हालांकि अगर हम बात करें जल निगम की, तो जो जल निगम के कर्मचारी हैं इनका सीवर से लेके हर चीज की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। शासनादेश आने के बावजूद भी जो अधिकारी हैं वो इनको वेतन देने में टाल मटोल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जल निगम के कर्मचारी हैं उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आज जब प्रदर्शन के दौरान भी उनकी बात नहीं बनी, तो अब जो जल निगम के कर्मचारी हैं वो कोर्ट जा रहे हैं और कोर्ट में मामले को विचाराधीन करेंगे। इसके पीछे किसकी लापरवाही सामने आ रही है जो जल निगम के कर्मचारियों को लगभग 4 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा है? साफ तौर पे देखा जा सकता है, अगर लापरवाही की बात करें तो शासनादेश आने के बाद भी जो सरकार है वो शासनादेश दे चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं या जो अफसर लोग हैं उनकी गैर जिम्मेदारी सामने आ रही है कि ये जो कर्मचारी है इनका वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है। और लगातार जो कर्मचारी वो विरोध भी कर रहे हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ललितपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ललितपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मजदूर की बेटी से किया दुष्कर्म। दुष्कर्म के बाद पीड़िता हुई गर्भवती। एसपी के निर्देश पर 2 आरोपियों पर केस दर्ज। मंडवारा थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। तो ललितपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक मजदूर की बेटी से दुष्कर्म किया गया है। दुष्कर्म के बाद पीड़िता हुई गर्भवती। एसपी के निर्देश पर 2 आरोपियों पर केस दर्ज।
मंडवारा थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। तो ललितपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक मजदूर की बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया है। दुष्कर्म के बाद पीड़िता हुई गर्भवती। शुरुआत करते हैं खबरों की। कन्नौज में शहीद की मूर्ति का अनावरण करने सांसद साक्षी महाराज पहुंचे। वहीं इस मौके पर उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और साथ ही उन्होंने जनसंख्या कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। किसान आंदोलन को लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। के लिए श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए उस बहाने से और भी शहीदों को नमन करने का सौभाग्य प्राप्त किया, जनता का उद्बोधन किया, राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करें। अपने बचनों से ऐसा कहने का मैंने भरसक प्रयास किया। सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण पर काबू कानून कब बनाएगी, कब तक आएगा ये कानून? कम से कम 1/3 सांसदों ने सरकार को लिख के दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंगित किया है, मनसा भी है, कई चैनल वाले भी लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि देश की स्थिति को देखते हुए जमीन थोड़ी होती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, तो सरकार को यथाशीघ्र एक कड़ा कानून लाना चाहिए। गोरखपुर के मोहंदीपुर स्थित प्राचीन गुरुद्वारे में आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 354 की जयंती को प्रकाश उत्सव के रूप में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस शुभ अवसर पर ब्लड डोनेट का भी कार्यक्रम किया गया। वहीं प्रकाश उत्सव की समाप्ति पर गुरु के अटूट लंगर का आयोजन किया गया और रात्रि तक कीर्तन दरबार में बच्चों को पुरस्कार वितरण किया गया। साथ ही ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम किया गया, जिसमें लोगों ने ब्लड डोनेट कर लोगों को जीवन देने का संकल्प लिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तहीं प्रकाश हमारा भयो पटना शहर विखे भवले हो। आज का जो ये प्रोग्राम है, 10वें गुरु धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 354वें महान पावन प्रकाश पर्व की खुशी में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा मोहद्दीपुर के तत्वाधान में आप सभी नगरवासियों के अपार सहयोग से बड़े ही धूमधाम एवं श्रद्धापूर्ण ढंग से मनाया। कानपुर की बाबूपुरवा पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद सीओ बाबूपुरवा आलोक सिंह ने प्रेस वार्ता कर आरोपी के बारे में बताया कि चोर के पास से 6 चोरी की बाइक बरामद की गई है। चोर बाइक को गिरवी रखकर पैसे लेता था और फिर उन पैसों से जुआ खेलता था। जी हां, बता दें कि इस मामले में चोर जो है वो बाइक को गिरवी रखकर पैसा लेता था और फिर उन्हीं पैसों से जुआ खेलता था। जी हां, ये पूरा मामला कानपुर का है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बाइक चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसका नाम अनुराग कुशवाहा है। उससे जब पूछताछ की गई तो वो चोरी की मोटरसाइकिल चोरी करता है और मोटरसाइकिल को अपने गांव लेकर जाता है और वहां पर किसी व्यक्ति को गिरवी रख देता है। उसके एवज में पैसे लेता है। उसने अभी तक कुल 6 मोटरसाइकिलें चोरी की हैं, जिनमें 3 थाना कितबेनीगढ़ क्षेत्र की, 1 थाना बर्रा की, 1 थाना चकेरी की एवं 1 अन्य थाना की है। प्रतापगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लुटेरे गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से पुलिस ने ज्वेलरी, पिस्टल, अवैध तमंचा और कई चीजें बरामद की हैं। वहीं एडीजी प्रेम प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। आज रात्रि में कुछ बदमाशों के आने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें सीओ सिटी में प्रभारी निरीक्षक के द्वारा इसमें टीम को मोबिलाइज किया गया और रामलीला मैदान के पास इस तरह का गैंग देखा गया, जहां वो इकट्ठे थे। उनको ललकारा गया, सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उनके द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी फायरिंग में 3 बदमाशों के गोली लगी है, जिनको वहाँ चिकित्सा उपलब्ध कराई गई और जिला चिकित्सालय भेजा गया। 4 लोगों को वहाँ गिरफ्तार किया गया
और इन सभी के कब्जे से ज्वेलरी बरामद हुई है जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। 3 अवैध असले और एमुनिशन उसके साथ बरामद हुआ है। एक मोबाइल जो लूट की घटना के दौरान ले जाया गया था, उस मोबाइल को भी रिकवर कर लिया गया है। इसमें जो व्हीकल्स इस्तेमाल हुए थे, क्रेटा गाड़ी और जो बाइक्स इस्तेमाल हुई थी, उनको भी बरामद किया गया है। अभी हमारे टीमें कई अन्य जनपदों में और प्रदेशों में गई हुई हैं। जल्दी ही जो शेष अभियुक्त है उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अमरोहा के पौष इलाके में बदमाशों ने एक गोदाम पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने गोदाम से 12 लाख रुपए की एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन चोरी करके फरार हो गए। साथ ही शातिर चोर सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। कोतवाली नगर क्षेत्र में तकिया मोती शाह में एक जीतू गुप्ता जी के मकान में चोरी हुई है, जिसमें उन्होंने अपना हेवेल्स का गोदाम बनाया हुआ था। अभी प्रथम दृष्टया उसमें कई सारी चीज़ें संदिग्ध दिखाई दे रही हैं। पास में ही एक और मोटर चोरी जाना बताया गया है, लेकिन बहराइच के कोतवाली देहात में अज्ञात ड्रोन कैमरा मिला, जिससे मिलने के से इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं ग्रामीणों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जी हाँ, ये खबर बहराइच से है, जहां पर इलाके में एक अज्ञात ड्रोन कैमरा मिला है। इस ड्रोन कैमरे के मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद इस मौके पर पहुंची पुलिस इस ड्रोन कैमरे की मामले की जांच में जुटी हुई है। ड्रोन जो है इस साइड से आया था, पैटर्न की साइड से, और आकर के सीधे जो है यहाँ पे पेड़ से टकरा करके इधर ही रुक गया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको रोक करके, यहाँ पे जब रुक गया तो हम लोग उसको देख रहे थे, सब लोग बच्चे ईंटा टमाने आ रहे थे, तो उनको रोका गया और इसको किनारे यहीं रोक दिया गया। तो यहाँ रुका रहा वो। सूचना भी पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस वहाँ से आई। गोरखपुर में बदमाशों ने फर्जी पुलिस की धौंस जमाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। असलहे के दम पर सर्राफा कारोबारियों से लाखों की नकदी और सोना लूटकर 3 बदमाश फरार हो गए। वारदात के दौरान शातिर बदमाश पुलिस की वर्दी में थे। वहीं इसको लेकर सीसीटीवी के जरिए पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। निचलौर से आ रहे थे बस में, लखनऊ जाने के लिए गोरखपुर बस में बैठे। तब तक जब बस में बैठे तो 3 लोग पुलिस वाले की वर्दी में 3 लोग आए। तो तीनों ने कहा कि भाई नीचे उतरिए। तो तीनों में कौन कौन किस पद पे था, कुछ मालूम चल पाया? एक एसआई का वर्दी में था और 2 लोग पुलिस के वर्दी में थे, और 2 लोग मास्क बने हुए थे, एक का मुँह खुला हुआ था। तो कह रहा कोतवाली चलिए। बोला कि नीचे उतरिए, चेकिंग करना है। बोले ठीक है, नीचे उतरिए, चेकिंग करना है। तो बताया, पूछा क्या बैग में क्या है। बोले बैग में मतलब मेरे पास इतना कैश है और थोड़ा पुराना सोना है। तो बोला कि ठीक है कोतवाली चलिए आप। तो हम बोले ठीक है चलिए कोतवाली। कोतवाली की जगह ऑटो में बैठा के नौसर लेके जाने लगा। फिर उसे बहस किए, कोतवाली पासी में नौसर जाने की क्या ज़रूरत है। तो कह रहा है कि नहीं, हम नौसर चौकी के इंचार्ज हैं और वहीं पे। लखनऊ में 26 जनवरी के मौके पर सीएमएस की ओर से झांकी निकाली जाएगी। ये झांकी चलो दुनिया को स्वर्ग बनाएं हम प्रेम से और प्यार से विषय पर निकाली जाएगी। सीएमएस के संस्थापक जगदीश गांधी ने झांकी की विशेषताएं बताई। बताया जा रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड से एक दिन पहले रविंद्रालय के पास इस झांकी की रिहर्सल की जाएगी। तकलीफ में हैं आप, लेकिन फिर भी आप कृपा करके आए हैं, तो हम इसके लिए बहुत बहुत आपके आभारी हैं। 26 जनवरी का त्यौहार एक हमारे देश के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये जन जन का त्यौहार है। हमारे देश के मनुष्यों ने, महात्मा गांधी जी ने और उनके नेतृत्व में तमाम लोगों ने कुर्बानियाँ दी। लाखों लोग इसमें शहीद हुए।
राजधानी लखनऊ में बदमाश बेखौफ होकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। बख्शी का तालाब में बदमाशों द्वारा पुजारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार चल रहा है। ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। औरैया के बिधुना विधायक के कार्यालय पर दो भाइयों के बीच विवाद हो गया। बता दें कि एक भाई सिपाही है, जिसने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। मारपीट के बाद बवाल इतना बढ़ गया कि सिपाही को काबू में करने के लिए स्थानीय लोगों ने उसे खंबे से बांध दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दोनों भाई भाजपा विधायक विनय शाक्य के कार्यालय पर पहुंचे थे, जिसके बाद वहां पर विवाद और बढ़ गया। वहीं लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना बिधुना क्षेत्र में देर शाम एक सूचना प्राप्त हुई कि देवेंद्र नाम का एक व्यक्ति, जो कि इस समय सिपाही के रूप में थाना कायमगंज फर्रुखाबाद से गैरहाजिर चल रहा है, उसके द्वारा कल शराब के नशे में उग्र व्यवहार किया गया और मारपीट की गई। इसके द्वारा अपने परिवारजनों से ही मारपीट की गई। बीच बचाव करने गए लोगों और कार्यकर्ताओं द्वारा के ऊपर भी इसके द्वारा उग्र व्यवहार और उनसे अभद्रता की गई। इस संबंध में श्री देवेश शाक्य द्वारा प्राप्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस द्वारा इसको मौके से हिरासत में लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।